Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरह से आप इसको अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ रिस्पॉन्सिव ग्रिड के नाम से। एंड इसके अंदर मैं ऑलरेडी कुछ बेसिक सा फाइल सेटअप कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए। मेरे पास एक index.html का फाइल है जिसमें मेरे पास बेसिक सा बॉयलर प्लेट है, एंड देन मैंने एक style.css का फाइल क्रिएट कर रखा है जिसमें मेरे पास बेसिक सा यूनिवर्सल सेलेक्टर है। एंड मैंने इसके अंदर एक पॉपिंस का फॉन्ट अटैच कर रखा है। ठीक है, इतना ही। बाकी आगे जो है वो हम एक साथ करेंगे सारा कुछ। index.html में मैंने अपने स्टाइल शीट को लिंक भी करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइटल के टैग के अंदर मैं इस डॉक्यूमेंट को रिमूव करके यहाँ पे ले लेता हूँ रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट। एंड अभी हम क्या करेंगे, मैं इस टैब को सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। एंड थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ। सबसे पहले बॉडी के टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, एक पेरेंट एलिमेंट क्रिएट करूंगा अपने कार्ड्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिव का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ ग्रिड कंटेनर का। इसको नाम मैंने दे दिया ग्रिड कंटेनर। एंड अब इसके अंदर मैंने कार्ड्स क्रिएट करने, पहले हम एक सिंगल कार्ड बनाएंगे फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक डिव का टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर हम क्लास पास करेंगे। क्लास ले लेते हैं कार्ड का। एंड कुछ कंटेंट ले लेते हैं कार्ड के अंदर। फॉर सपोज हमने h3 ले लिया, लेट्स से इसका कार्ड। एंड हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पी का टैग ले लिया, लॉरम करके हम 20 वर्ड्स ले लेते हैं, एंटर प्रेस करा। इसने हमें 20 वर्ड्स दे दिए डमी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कंटेंट इतना ही काफ़ी है। हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कीबोर्ड में जब आप शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे ना, पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए पेस्ट हो गया। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कार्ड्स चाहिए। आप जितना चाहे उसको पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे आ गया कार्ड्स। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ब्राउजर में पहले कैसे दिख रहा है। तो राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का, इस पे क्लिक करना है। तो ये देखें ब्राउजर में कुछ इस तरह से दिख रहा है, दीज आर आवर कार्ड्स। अभी तो अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसमें बेसिक स्टाइलिंग करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो style.css में जाके हम सबसे पहले बॉडी को उठा लेते हैं एंड बॉडी के अंदर मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ ब्लैक कलर का। एंड थोड़ा सा साइडों से पैडिंग ले लेते हैं 5 रैम का ओवरऑल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। चलते हैं ब्राउजर में। यह भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, अभी टेक्स्ट वगैरह कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कार्ड। तो हम एक काम करेंगे, कार्ड क्लास को उठा लेते हैं डॉट कार्ड। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, कार्ड का बैकग्राउंड रखेंगे कुछ 2323 इस कलर का। एंड कार्ड के ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर पॉइंट 08 रैम सॉलिड। कलर अपन वाइट ले लेते हैं एंड टेक्स्ट का कलर भी वाइट होने वाला है, तो लेट्स से कलर वाइट सारे टेक्स्ट का। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं कार्ड के अंदर, तो बॉर्डर रेडियस लेंगे 1 रैम का। चलते हैं ब्राउजर में भाई, देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। तो ये आ गया हमारे कार्ड्स। थोड़ा सा आई थिंक हमें पैडिंग लेना चाहिए, ओवरऑल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग ले लेते हैं 2 रैम का। ये मैं बेसिक स्टाइलिंग कर रहा हूँ ताकि हम फिर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, हमारा बेसिक स्टाइलिंग हो गया, इतना ही हमें करना है। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा और कॉपी पेस्ट कर दूँ, कार्ड ना ज़्यादा होंगे तो और सही लगेगा। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ एंड थोड़ा सा और नीचे नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं ना। अब चलते हैं style.css में एंड गुड। अब मैं पहले सबसे पहले आपको क्या करूंगा ना, जो हमने कार्ड ग्रिड कंटेनर क्रिएट करा हुआ है ना index.html में, जिसके अंदर सारे कार्ड्स हैं, तो इसको मैं पहले हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उठा लेते हैं डॉट ग्रिड डैश कंटेनर क्लास को। एंड इसके अंदर हम बॉर्डर ले लेते हैं 0.2 रैम का सॉलिड और गोल्ड कलर का ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउजर ताकि आपको नजर आए। ये देखिए जो गोल्ड कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है आपको, ये हमारा ग्रिड कंटेनर है जो इन सारे कार्ड्स का पेरेंट है। एक चीज आपने याद रखना हमेशा, जो हमारा ग्रिड प्रॉपर्टी है वो हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे लगता है। आप चाइल्ड पे डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ठीक है,
तो हम कहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले ग्रिड? ऑब्वियस सी बात है, ग्रिड कंटेनर पे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड एंड चलते हैं ब्राउजर में। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा। डिस्प्ले ग्रिड आपने जो है वो अप्लाई करा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, कॉलम्स एंड रोज क्रिएट कर सकते हैं। वैसे डिस्प्ले ग्रिड के बगैर तो आप नहीं कर सकते थे, अभी आप कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें प्रॉपर्टी दिया हुआ है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और रोज का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। सपोज कर ले अगर मैंने दो कॉलम्स क्रिएट करने, साइज क्या रखना है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से 250 पिक्सल का हमें 200 पिक्सल का हमें दो कॉलम्स जो है वो क्रिएट करने। मैंने क्या करा, 200 पिक्सल 200 पिक्सल। चलते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे दो कॉलम्स बना के दे दिए जिनका साइज क्या है, 200 पिक्सल का, ठीक है। अगर आप जो है वो तीन कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर ले 200 पिक्सल अगेन। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए तीन कॉलम्स इसने बना के दे दिए, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अगर आप एक ये चीज सोच रहे हो ना कि अगर मैंने मिडल वाले जो कॉलम है पूरा इसका साइज बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल एक काम कर लेते हैं, इसको अपन जो है वो 400 पिक्सल कर देते हैं। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए इसका साइज बढ़ गया एंड ये बाकी जो दोनों कॉलम्स है ये 200 पिक्सल के हैं। तो इस तरह से आप जो है वो खेल सकते हैं, कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने एक और कॉलम बनाना है फिर से करते हैं 200 पिक्सल, सिंपल है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये देखिए कॉलम आ गया एंड एक और अगर आपने करना है 300 पिक्सल का तो देखिए 300 पिक्सल। चलते हैं ब्राउजर में, ये देखिए कॉलम आ गया। तो इस तरह से आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी सोच रहे हो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग नहीं है लंबा लंबा, अगर आप 10-10 कॉलम 15 कॉलम अगर आपने बनाने तो इस तरह से आप थोड़ी लेंगे, तो ये थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो ग्रिड है CSS में हमें क्या करता है, एक रिपीट का फंक्शन देता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो CSS में हमें रिपीट का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम ये रिपीट का फंक्शन यूज कर लेते हैं जिसमें आप दो वैल्यूज पास कर सकते हैं। एक तो आपने ये बताना है कि आपके ग्रिड का साइज क्या होगा, दूसरा आप साइज नहीं सॉरी ग्रिड का मतलब आपने कॉलम्स कितने रखने, सबसे पहले वैल्यू वो होगी। दूसरा जो है वो आपने साइज क्या रखने। तो फर्स्ट में ये डिसाइड कर लेता हूँ मैंने कॉलम्स कितने बनाने। मैंने सपोज करे 5 कॉलम्स बनाने, कॉमा से सेपरेट करा एंड साइज मैंने रखना है 200 पिक्सल का। चलते हैं ब्राउजर में, तो देखें इसने डायरेक्ट मुझे इतना सिंपल वे में डायरेक्ट मुझे 5 कॉलम्स बना के दे दिए, साइज क्या है 200 पिक्सल का है। गुड, परफेक्ट हो गया। अगर आपने इसी कॉलम्स को बढ़ा के जो है वो 6 करना है तो आप यहाँ पे सिंपल 6 करेंगे। ये देखें 6 कॉलम्स बना के दे दिए, साइज क्या है 200 पिक्सल का है, ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब एक चीज आप सोच रहे होंगे ना कि ये जो एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है ये तो मजा नहीं दे रहा ना, ये एम्प्टी स्पेस क्यों बचा हुआ है। हम क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये जो एम्प्टी स्पेस है सारे इन कार्ड्स के अंदर, ये जो रो बने हुए इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ऐसा कुछ है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। इस जो आपने साइज दिया हुआ है ना 200 पिक्सल का, इसके बजाय आप एक और यूनिट यूज कर सकते हैं विच इज फ्रिक्शन यूनिट। आप यहाँ पे अगर 1FR करेंगे ना, इससे क्या होगा, एम्प्टी स्पेस सारा ऑक्यूपाई हो जाएगा, कार्ड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस 6 कॉलम के बजाय 3 कॉलम्स करते हैं। चलते हैं ब्राउजर में, देखें बिल्कुल स्पेस भी आपको नहीं मिल रहा एंड क्या हो रहा है यहाँ पे आपके सारे कार्ड्स इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए साइज में। अब इनके ये बहुत टच नहीं है कार्ड एक दूसरे के साथ, तो हम इसमें जो है वो गैप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया गैप, गैप लिया 2 रैम का एंड चलते हैं ब्राउजर में। देखें कार्ड्स के बीच में हमें स्पेस भी मिल गया, बढ़िया सा हमारे ये देखें कार्ड्स क्रिएट हो गए। एंड अभी अगर हम स्क्रीन का साइज कम करते हैं, कार्ड्स रिस्पॉन्सिव नहीं है, कार्ड्स ओवरफ्लो कर रहे हैं हमारे ग्रिड कंटेनर के बाहर, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव है, लेकिन यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं अपने आप को कार्ड। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि और स्पेस ही नहीं है हमारे पास, तो क्या क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है ग्रिड कंटेनर से। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं चलता हूँ दोबारा से यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर मुझे अपना परफेक्ट साइज चाहिए, जैसे 400 पिक्सल का मैंने कार्ड का साइज रखना है, ठीक है, तो मेरा परफेक्ट साइज है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया 400 पिक्सल का साइज आ गया। लेकिन यहाँ पे स्पेस बच रहा है, ठीक है, इसका हम देखेंगे स्पेस जो हमारा बच रहा है। बट क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कार्ड खुद से जो है वो जगह ले, तो हम यहाँ पे अपने से कॉलम देने के बजाय, क्योंकि अभी अगर देखें तो हम स्क्रीन का साइज जैसे ही कम करते हैं तो कार्ड्स क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं बाहर। देखिए कार्ड अब क्यों कम नहीं हो रहा है साइज कार्ड का, पहले तो अपने आप को मैनेज कर रहा था जब हमने 1FR दिया हुआ था, क्यों, क्योंकि अभी हमने एग्जैक्ट जो है वो साइज दिया हुआ है 400 पिक्सल का, कार्ड इससे ज्यादा कम नहीं होंगे इस साइज से।
ठीक है। तो देखिए 400 पिक्सल से कम नहीं हो रहे, अब ओवरफ्लो कर रहे हैं इससे बाहर। तो हम अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम इसके बजाय, ताकि कार्ड जो है वो रिस्पॉन्सिवली वर्क करे, खुद से जो है वो साइज ले, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतने कॉलम आप खुद से बना दो, अपने साइज, स्क्रीन का साइज देखते हुए आप कॉलम बनाओ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मैं स्क्रीन का साइज बढ़ा देता हूँ। अभी देखिए 3 कॉलम्स है। जैसे ही हम स्क्रीन का साइज कम करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम हो गए, क्योंकि हमारे पास और स्पेस ही नहीं है, और बाहर हमारे कार्ड जो है वो ओवरफ्लो भी नहीं कर रहे। और यहाँ पे अगर हम स्क्रीन का साइज कम करते, देखिए 1 कॉलम हो गया, लेकिन हमारे कार्ड सेंटर में भी तो नहीं है ना। सेंटर में क्या हम इनको कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सारा स्पेस इस तरफ है, तो सेंटर में अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, दैट्स इट। चलते हैं ब्राउजर में, एंड देखिए सेंटर है और सारा स्पेस हमारा यहाँ पे आ रहा है, एंड आधा स्पेस हमें यहाँ पे मिल रहा है, परफेक्टली फिट है। और स्क्रीन का साइज कम करेंगे तो देखें ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं कि परफेक्टली ये जो है वो फिट हो जाए इसके साथ, ये जो हमारा कार्ड कंटेनर है इसके अंदर परफेक्टली फिट हो? तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइज के बजाय हम यहाँ पे एक मिन मैक्स का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मिन मैक्स। इसका क्या मतलब है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कि मेरा जो मिनिमम है साइज वो रहे 300 पिक्सल का, और मैक्सिमम मैं इसको 1 FR कर देता हूँ ताकि एम्प्टी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर ले। चलते हैं ब्राउजर में, यहाँ पे एक ही कॉलम बना है हमारा, और ये क्या हो गया ये, ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। इट्स मिन मैक्स, मिनिमम और मैक्सिमम, मिन मैक्स। और मिनिमम हमने कर दिया है साइज 300 पिक्सल का, और मैक्सिमम करा है 1 FR का, ताकि एम्प्टी स्पेस जो है हमारा ऑक्यूपाई हो जाए। अब देखें साइडों में हमें स्पेस भी नहीं मिल रहा, 4 कॉलम्स है हमारे पास, एंड हमारे पास गैप भी है। जैसे हम स्क्रीन का साइज कम करते हैं तो देखिए परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है, कोई स्पेस नहीं है, कार्ड्स हमारे ओवरफ्लो भी नहीं कर रहे। एंड ये अभी कंटेंट के हिसाब से साइज ले रहे हैं। देखिए 300 पिक्सल खाली नहीं है, साइज बढ़ भी रहा है कार्ड का, एंड इट्स मैनेजिंग इटसेल्फ। तो देखिए इस तरह से हमारे कार्ड्स परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। और साइज कम होगा, देखिए ये, तो यहाँ देखिए सिंगल कॉलम बन गया। तो इस तरह से आप रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप इसको अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी। आपने अगर ग्रिड लेआउट यूज़ करना है तो आप यूज़ करके इसको इस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आई होप आपने आज के भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।